हरिओम। आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज आपको धनतेरस के बारे में जानकारी दी जाएगी और कुछ उपाय भी बताए जाएंगे जो लक्ष्मी प्राप्ति के बहुत ही अचूक उपाय हैं, बहुत ही अच्छे उपाय बताए जाएंगे। और धनत्रयोदशी क्यों मनाई जाती है, क्यों इस दिन नवीन बर्तन लिया जाता है या स्वर्ण लिया जाता है या चांदी लिया जाता है, इस विषय में इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। यह कार्तिक लगते ही तेरस को धनतेरस कहते हैं। धनतेरस के दिन एक मिट्टी का दीपक बना लें या किसी बाजार से ले सकते हैं। बाद में रात को भोजन करने के बाद सिर्फ औरत ही इस उपाय को करें। सबसे पहले औरत दीपक का पूजन करें और दीपक में तेल डाल कर उसमें 4 बत्ती डालकर एक कौड़ी में छेद कर दीपक जला दें। जल का छींटा दें। रोली, चावल, 4 सुहाली, थोड़ा सा गुड़, फूल, दक्षिणा और धूप रख दें। 4 फेरी देकर बाद में दीपक उठाकर अपने घर के आगे रख दें या मेन गेट के अंदर भी रख सकते हैं। सुबह दीपक में से कौड़ी निकाल कर रख दें। यदि धनतेरस के दिन आपके घर में पुराना बर्तन हो तो उसको देकर नया बर्तन ले आएं। हो सके तो चांदी का बर्तन भी मंगवाना चाहिए, क्योंकि ये धनतेरस कब से मनाते आ रहे हैं। और धनतेरस की कथा किस प्रकार है। एक दिन भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत देखना। यह कहकर जो ही भगवान ने राह पकड़ी तो ही लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। उसके बाद ईख तोड़कर चूसने लगी। तत्क्षण भगवान लौट आए और यह देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित होकर शाप दिया कि जिस किसान का यह खेत है 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान अक्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया।
जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियां डाली, वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियां लेकर चलने को उद्यत हुए। जब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा तो गंगा जी से पूछा, ये 4 भुजाएं किसकी थी? गंगा जी ने बताया, है किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियां मुझे भेंट की है वे किसकी दी हुई है? किसान बोला, मेरे घर में 2 सजन आए हैं, उन्होंने ही दी है। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री आई है वह लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी जी को न जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया, इनको मेरा श्राप था जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही है। फिर लक्ष्मी चंचल है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठपूर्वक पुनः कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल दिन धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया, उसका घर धन्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर कितने ही लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया। इस प्रकार धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की अपार कृपा होती है और 8 रूपों में हमारे घर विराजमान रहने लग जाती है। जो कोई इस दिन, सबसे पहले तो लक्ष्मी, देखो उपाय अनेक करो, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर एक इस दिन संकल्प ले, आप इस दिन आप झूठ का त्याग करें, क्योंकि कहते हैं जहाँ झूठ होती है वह धर्म खत्म हो जाता है, और जहाँ धर्म खत्म हो जाता है वहाँ न्याय खत्म हो जाता है, जहाँ न्याय खत्म हो जाता है वहाँ पाप होता है, और जहाँ पाप होता है वहाँ झूठ ही होता है, वहाँ लक्ष्मी आ ही नहीं सकती। इसलिए इस दिन आप सच्चाई को पकड़ो। सबसे बड़ा तो लक्ष्मी को प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि आप सच्चाई को पकड़े रखो। एक ऐसा ही दृष्टांत आपको बताता हूं मैं। यदि आपने लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त करनी है तो एक चोर था और वह प्रतिदिन एक से एक बड़ी बड़ी चोरी करता था। लेकिन एक दिन वो चोरी करके निकलने लगा और ऐसे रास्ते से निकला जहां पर एक कथा हो रही थी भगवान की। भगवान का गुणगान किया जा रहा था और उस कथा के मध्य बताया जा रहा था कि आप चाहे कुछ ना करें लेकिन सच को पकड़े रखें, झूठ न बोले। तो उसने क्या किया, चोर ने समझा आज मैं ये बात मान ही लेता हूं। उसने क्या किया, उस दिन से सच को पकड़ लिया। चाहे बेशक कितनी परेशानी आए लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच्चाई ही बोलूंगा। तो क्या हुआ, एक दिन वह चोरी करने के लिए एक राजा के महल में जाने लगा। लेकिन जब वो महल में प्रवेश करने लगा, जो वहां पर रक्षक थे, पहरेदार थे, उन्हें रोक लिया और कहने लगा कहां जा रहे हो। और वह सच्चाई कहता है, वह कहता है कि मैं राजा के यहाँ जाता हूं महल में और चोरी करने के लिए जा रहा हूं। तो
जो रक्षक थे, दो पहरेदार थे, उन्हें समझा कि हम इसको कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह राजा का विशेष व्यक्ति है, कोई मिलनसार व्यक्ति है, कोई प्रेमी व्यक्ति है उनका, कोई उनका मित्र सगा संबंधी है कोई, इसलिए उसको नहीं रोका। तो चोर ने क्या किया, जो भी उन्होंने चोरी करनी थी वो लेकर चला गया। और फिर जब निकलने लगा तो तब फिर पूछने लगे कि क्या करके आए हो, तो वह कहने लगा कि मैं चोरी करके आया हूं। लेकिन उसने सच्चाई को पकड़े हुए था। तो जब राजा ने इस बात का पता लगा तो उसने क्या किया, सभा बुलाई और सभा के अंदर उनको ये आदेश दिया कि कोई भी है, जो भी चोर है उसको लेकर आए। लेकिन उस सभा में वह चोर भी पहुंच गया। जब पूछने लगे वहां दरबार में कि चोरी किसने की, तो वो कहने लगा जी मैंने की। तो राजा कहता है आज से मैं आपको इस दरबार का न्यायकारी बनाता हूं, क्योंकि आपने जिंदगी में किया कुछ ना हो लेकिन आपने सत्य को पकड़ लिया है, इसलिए आप आज से आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए मैं तो यही कहता हूं सभी भक्तों से, यदि सदैव ही लक्ष्मी रखनी है तो अपने पास सत्यता रखें, शुद्धता रखें। शुद्धि है तो बुद्धि है, शुद्धि रखेंगे, विचार शुद्ध रखेंगे तो लक्ष्मी सदैव ही आपके पास विराजमान हो, आठों रूपों में आपके साथ विराजमान रहेगी, आठों रूपों में आपके साथ विचरण करेगी, आपके घर में विराजमान रहेगी। आप सदैव लक्ष्मी से भंडारे भरे रहेंगे आपके घर। आपके घर किसी चीज वस्तु की कोई कमी नहीं होगी, लक्ष्मी आपके साथ विराजमान रहेगी। इसलिए लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो अपने आप को बदलें, अपने आप को बदलें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं पृथ्व्याम त्रिरत्नानि अन्नम जलम सुभाषितानि मूंडई पाषाण खंडेषु रत्नम संख्यम विद्यते। पृथ्वी पर तो 3 ही रत्न है, अन्न, जल और मिठी वाणी। मूंडई पाषाण खंडेषु रत्नम संख्यम विद्यते। मूर्ख व्यक्ति तो घर में लगे हुए पत्थरों के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं, वो रत्न नहीं है। रत्न तो क्या है, हमारी वाणी है, जल है, भोजन है। इसलिए जो ऐसी सत्यता को पकड़ेगा तो आठों रूपों में लक्ष्मी विराजमान रहेगी। ओम आद्यालक्ष्म्यै नमः, ओम विद्यालक्ष्म्यै नमः, ओम सौभाग्यलक्ष्म्यै नमः, ओम अमृतलक्ष्म्यै नमः, ओम कामलक्ष्म्यै नमः, ओम सत्यलक्ष्म्यै नमः, ओम भोग्यलक्ष्म्यै नमः, ओम योग्यलक्ष्म्यै नमः, श्री लक्ष्मी नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।